हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स का एग्जाम हो चुका है हमारा। देख रहे हैं कि कैसा गया क्वेश्चन पेपर। अब फिलहाल सामने इंग्लिश का एग्जाम है, उसके बाद फिर साइंस का एग्जाम है। तो साइंस के न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ प्रिपरेशन करवाया जाएगा। देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसा इंपॉर्टेंट, कुछ एक खास न्यूमेरिकल चूज करके लाएं। तो क्वेश्चन है, द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ a variable resistor connected in series with two 200 ohm resistors. The variable resistor can be adjusted to any value between 0 to 400 ohm. ये क्वेश्चन ये डायग्राम है। इसमें बता क्या रहा है कि एक थोड़ा सर्किट है जिसमें दो 200 ओम का रेजिस्टर है और उसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर जो चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस जिसे कर सकते हैं। तो 0 से 400 ओम के बीच का एक चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज 0.03 एंपियर। इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है ये इतना है। आपको मिनिमम पॉसिबल करंट पता लगाना है पहली बार। दूसरा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर चेंज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग द वोल्टमीटर। तो जब इसको चेंज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम 400 ओम हो जाएगा, मिनिमम 0 ओम भी हो सकता है। तो ये जो हम चेक करते हैं तो इसमें वोल्टमीटर पे क्या रीडिंग आता है वो पता लगाना है। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पता लगाना है। तो हम लोग देखते क्या है कि एक्चुअली क्या होगा कि ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं B = IR होता है। तो हम लोग जानते क्या है कि I जो होता है I = V/R। तो I जो होता है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम करंट चाहिए। तो R का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास दो रेजिस्टर तो फिक्स है, एक रेजिस्टर चेंज है। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए हम लोग पहला सॉल्यूशन में क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का इसको मैक्सिमम करना होगा, तब जाकर के हमारा मिनिमम I निकलेगा। तो R1 + R2 + R3 ले लेते हैं। तो R1 को हम लोग मैक्सिमम 0 से 400 है, तो मैक्सिमम 400 हो सकता है, प्लस R2 हो जाएगा 200 ओम गिवन है, प्लस 3 और 200 ओम R3, ये दोनों तो टोटल मिला के हमारा जाएगा 4 2 6 to 800 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस होना पड़ेगा ताकि करंट हमारा मिनिमम हो जाए। और वोल्ट बैटरी कितना है, V = कितना दिया हुआ 12 वोल्ट का। तो हम लोगों को पता लगाना मिनिमम करंट। तो I मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे क्या, I मिनिमम क्या हो जाता है, I = फॉर्मूला हो जाता है V/R। तो V/R, तो V का वैल्यू 12 वोल्ट और R का वैल्यू 800 ओम। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 12/800, 4 से 200 बार में, 4 से 3 बार में, ये 3/200 हो जाएगा। तो I मिनिमम आ जाएगा लगभग 0.15 1.520 तब चला जाएगा 0.015 एम्पियर के आसपास। ये आ जाएगा हमारा I का वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम I का वैल्यू। और मैक्सिमम I का वैल्यू कितना हमारा गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था मैक्सिमम। इसको हम I मैक्स लिख लेते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, हम लोग B देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा, रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर चेंज, व्हाट इज, जब इसको चेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टमीटर। सबसे पहले वोल्टमीटर जो कनेक्टेड है ये 200 ओम पे कनेक्टेड है, इसी रेजिस्टर में कनेक्टेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, B में रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा कितना, 200 ओम का हो गया हमारा। अब हम लोग को पता क्या लगाना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो V मिनिमम पता लगाना है। मिनिमम वोल्टमीटर का रीडिंग आ जाएगा, जबकि I मिनिमम होगा और इनटू R होगा ओम्स लॉ के हिसाब से। तो I मिनिमम हमारा कितना है देख लेते हैं, 0.015 एम्पियर, R = 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय 1000 2 0 कट गया, बचा 10, 15 2 30 बाय 10 मतलब 3 वोल्ट का आ गया हमारा मिनिमम करंट। और मैक्सिमम V मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा I मैक्सिमम होना चाहिए करंट इनटू R, तो फिक्स है। तो I मैक्स कितना है, 0.03 एम्पियर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 200 पॉइंट का उड़ गया नीचे, 100 आया, 100 कैंसिल, बचा 3 2 6 वोल्ट का मैक्सिमम V का हो गया और मिनिमम V का वैल्यू हो गया 3 वोल्ट।